इतिहास गवाह है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं तब तब इस देश दुनिया में बड़े त्रासदी, वैश्विक युद्ध और देवी प्रकोप जैसी स्थिति को हमने देखा है। भविष्य मालिका की यदि बात करें तो सन 2025 से 2028 के मध्य इस दुनिया में बड़े वैश्विक युद्ध और महामारी की स्थिति बन सकती है। इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखते हैं तो वहां पर भी आपको साफ नजर आएगा कि सन 2014 से लेकर के सन 2018 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे, जबकि सन 1939 से लेकर के 1945 के बीच में जो द्वितीय युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। कोरोना काल का जब समय था तब भी यही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। और आज जो डेट चल रहा है वहां से 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 मार्च 2032 तक के देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से 8 सालों के लिए अतिचारी हो रहे हैं। तो क्या ये संकेत है कि कुछ बड़े परिणाम मिलने जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम देवगुरु को गुरु के स्वरूप में मानते हैं। क्या वो हमारे लिए कुछ अहित कर सकते हैं? परंतु एक ग्रह के माध्यम से देखें जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें जुपिटर कहा जाता है, ये एक ऐसे ग्रह हो गए जहां पर इनके परिणाम, जो इनका जो व्यास होता है लगभग 1,40,000 किलोमीटर का इनका व्यास होता है। यदि उसको देखा जाए पृथ्वी से या पृथ्वी की तुलना की जाए तो पृथ्वी से 11 गुना इनका व्यास बड़ा होता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब वो अपने जो प्रभाव है, जो चलने की गति है, 3 गुना बढ़ा देंगे तो कैसे ये जो स्थिति बनेगी उसमें एक तेजी आ जाएगी। और इसी कारण आप देखिए शायद उनके अतिचारी होने के पहले ही एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और वास्तविक परिणाम 15 मई से देखने को मिल सकता है। क्या ये देवगुरु बृहस्पति वास्तव में हमारे जीवन को तबाह कर जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये सदैव के लिए देवता ग्रह माने गए हैं। कहा भी गया है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। अर्थात एक मानव जन के कल्याण के लिए भगवान स्वयं अपना कमान, अपना जो हाथ है उसको धारण कर लेते हैं और इसी भगवान के जो पर्याय के रूप में हम देखते हैं जिस ग्रह को, और वही है देवगुरु बृहस्पति। आज आपके राशि के अनुसार इनके क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह जब जल्दबाजी में रहेगा तो कुछ परेशानियां या कुछ चूक हमसे हो सकती है। उसी चूक को हमको बदलना है और कैसे, क्या इसके उपाय किए जाएं जिसके माध्यम से इस अतिचारी गुरु के तरफ से जो मिलने जा रहे हैं दुष्परिणाम है उससे बचकर हम सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। हमने इस वीडियो को 3 भागों में विभक्त किया है, जहां पर एक डेट, दूसरा डेट और तीसरा डेट हम आपके सामने अभी रखने वाले हैं। समझिएगा इस समय पर कहां पर हमको चूक हो सकती है, कहां हमको ध्यान रखना है और किस समय पर, किस स्थानों पर हमको शुभ परिणाम भी मिलने हैं, इस बात की जानकारी आपके राशि के अनुसार अभी हम आपको देने जा रहे हैं। क्या इसके उपाय होंगे? एकमात्र उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उस उपाय को भी बड़ी गंभीरता से समझिएगा, जो इस अतिचारी अवस्था में भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनके सदैव की भांति आपकी सुरक्षा करते हुए आपको लाभान्वित करा जाएगा। आइए अब समझते हैं कुंभ राशि के अनुसार आपको क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी अवस्था पर आने से। आपके अपने राशि से ठीक ये द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ एकादश भाव के स्वामी हैं, अर्थात धन और लाभ, इन दोनों घरों का साम्राज्य इसी देवगुरु बृहस्पति के पास है। पंचम भाव पर उपस्थित रहेंगे तो क्या हमको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, इसको पहले समझ लीजिए। फिर कहां पर इनके शुभ परिणाम हमको मिलने हैं, इस बात को हम जानेंगे। पंचम भाव पर ये रहेंगे, इसलिए इस समय पर बड़े किसी भी परिणाम के लिए हम जो डिसीजन लेने वाले हैं उस पर हमको रुक जाना है, समझ जाना है और उसको जान करके, परख करके उस कार्य पर आपको इन्वॉल्व होने की आवश्यकता रहेगी। कोई शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं या शेयर मार्केट संबंधी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। ये नहीं कि हम वहाँ पर पैसा डालें अपने लाभ, अपने इनकम के लिए, लेकिन हमको कोई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पंचम भाव पर रहेंगे, ये स्थान होता है आपके संतान का, तो उनको लेकर के कोई डिसीजन लेना है तो उस पर भी हमको जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता इस समय पर नहीं रहेगी। ये समय होगा 15 मई सन 2025 से 18 अक्टूबर सन 2025 तक का। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति
बृहस्पति को कहा गया है, इनके पास दृष्टियां भी हैं और इस दृष्टि के द्वारा जहां पर शुभ परिणाम आप तक पहुंचेंगे इस बात को जानिएगा। पंचम भाव पर है और इनकी जो पहली दृष्टि पड़ेगी वो सीधे पड़ने जा रही है भाग्य भाव पर। तो भाग्य का हमको समर्थन मिलता है, भाग्य हमारा सपोर्ट करता है, हम किसी कार्य के लिए अग्रसित होते हैं तो यहां पर किस्मत अर्थात ईश्वर की कृपा हम तक पहुंच पाती है। पंचम भाव से ये भाग्य भाव पर, त्रिकोण भाव से त्रिकोण भाव पर ही इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब यहीं पर इनकी जो नौवीं दृष्टि पड़ेगी वो कहीं और नहीं बल्कि आपकी अपनी राशि कुंभ राशि पर ही इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी। माना जाता है गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, तो किसी कारण से यदि स्वास्थ्य में बाधा है तो उस बाधाओं से हम बाहर निकलते हैं, हमारा ओरा एक मजबूत ओरा बनता है, एक पॉजिटिव ओरा बनता है जहां पर हम बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं। यही नहीं, गुरु की दृष्टि का आपके अपने राशि लग्न पर पड़ना कई सारी सफलताओं को जन्म देता है क्योंकि गुरु के पास गंगा जल के समान दृष्टि है। अब वही दृष्टि हमारे अपने राशि पर विद्यमान हो गई। इस समय पर जो विशेष ध्यान रखना होगा अपने धन को लेकर के, यदि कोई बड़ा डिसीजन लेना है, पैसे कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पर भी कुछ रुक करके जल्दबाजी में हमको कार्य नहीं करना है। अब आइए दूसरे डेट पर चलते हैं। दूसरा डेट प्रारंभ होगा 18 अक्टूबर सन 2025 से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। इस दरमियान देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात इनको तो एक साल में कार्यकाल पूरा करना था लेकिन मात्र 5 महीने के लगभग टाइम में ही अपने कार्यकाल को पूरा कर लिया इन्होंने और अतिचारी अवस्था में ही छठे भाव पर प्रविष्ट हो गए। अब ये योग रहेगा करीब करीब 2 महीने का। इस टाइम पर नौकरी को लेकर के कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है हमने कोई जॉब चेंज करना चाहा ये सोच करके कि वहां जाकर के हमको पोजीशन बड़ा मिल रहा है, वहां धन ज्यादा मिल रहा है, इंक्रीमेंट वहां ज्यादा है और पता चला कि बाद में उसी स्थान पर जाकर के हमको प्रॉब्लम हो गया। हमको ये कहते मिलेगा कि भाई इसके पहले तो हम पहले कंपनी में थे या पहले जॉब में थे, वो हमारे लिए सही है। तो इस पर जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। यदि कोई डिसीजन लेना पड़ भी जाए तो उसको सोच समझ करके अच्छे से जानकारी लेने के बाद आपको वहां पर अपने कार्य क्षेत्र को तब्दील में लाना होगा। अब यहां पर जो पॉजिटिव सिचुएशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, गुरु जब हमारे आ जाएंगे छठे घर पर तो इनकी दृष्टियां पड़ेंगे सीधे कैरियर के भाव पर। दो मत की राय नहीं है कि कैरियर इस समय पर ग्रोथ करेगा, इस समय पर हम ऊंचाई प्राप्त करते हैं, कुछ नए नए नॉलेज हमको प्राप्त होता है अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के। बॉस के साथ या अपने जो सहपाठी जो सहकर्मी हैं हमारे, उनके संग हमारे रिलेशन भी यदि मधुर नहीं है तो उनके संग रिलेशन अच्छे होने की संभावना प्रबल हो जाती है। गुरुदेव स्वयं छठे भाव पर है जिसे हम धन त्रिकोण का स्थान कहते हैं और इनकी दृष्टि जो पड़ेगी, नौवीं दृष्टि, वो पड़ेगी स्वयं धन के भाव पर। इसलिए धन के स्वामी का धन भाव पर दृष्टि होना आर्थिक मामलों में एक बढ़ोतरी का अवसर भी हमको इसी अतिचारी देवगुरु बृहस्पति के इस दरमियान पर हमको देखने को मिलेगा। कोई पारिवारिक जो मांगलिक कार्य है वो यहाँ पर संपन्न हो सकता है, किसी बच्चे का जन्म होना या फिर परिवार में किसी मांगलिक विवाह संबंधी कार्य भी यहाँ पर संपन्न होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। आपका काम यदि कम्युनिकेशन से है, स्पीच से जुड़ा हुआ आपका काम है तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमको धन द्वितीय भाव पर मिल रही है जो कि हमारा धन है, कुटुंब है और हमारी वाणी है। अब आइए एक डेट और मिलता है और वो अगला डेट होगा 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक के। इस टाइम पीरियड पर देवगुरु बृहस्पति को एक बार फिर से पुनः याद आता है कि अरे भाई मैंने 5 महीने में ही तो अपना कार्यकाल पूरा करके आगे आ गया, अब फिर से ये पुनः जाते हैं और वही पुनरावृत्ति करते हुए ये पुनः फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से इन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था। अब ये पॉजिटिव एक सिचुएशन होगा जहां पर एक बार पहले ही देवगुरु बृहस्पति इस पंचम भाव पर काम कर चुके हैं, अब पुनः फिर से वो वहां जा रहे हैं, अर्थात जाना समझा उनके लिए वो जगह होगा, ज्यादा मजबूती से उनका परिणाम मिलेगा। अब यहां पर एक बेहतर परिणाम ये मिल गया कि जो आपने डिसीजन लिया है अब उसके परिणाम आपको सही मिलना है। जो 2 महीने में अभी हमने कहा था कि डिसीजन हमको सोच समझ के लेना है, तो इस टाइम पर हमको डिसीजन का प्रतिफल हमको प्राप्त होना है। बच्चों के लिए भी एक अच्छा प्रतिफल हो गया, उनके भी कैरियर के लिए एक अच्छा समय हो गया। इस समय पर कोई पोर्टफोलियो आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, पिताजी से, उच्चाधिकारियों से इस समय पर सपोर्ट मिलता है, कोई धार्मिक यात्राओं का संयोग बन सकता है, कोई विदेश संबंधी काम चाहते हैं तो नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, अर्थात विदेश संबंधी भी कार्य इस समय पर संपन्न किया जा सकता है। मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था प्रबल होगी। गुरु स्वयं एक आध्यात्मिक ग्रह है और स्वयं इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर
पड़ रही है। यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस समय पर नया नॉलेज, नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही नहीं, गुरु की दृष्टि जब आपके अपने राशि पर भी पड़ेगी, तो कुछ रुका हुआ यदि जीवन है, कुछ हमको कोई फास्ट नहीं समय नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छे से बढ़ोतरी का समय नहीं मिल रहा है, तो यही देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी अवस्था में एक बड़े बढ़ोतरी का सोर्स भी हम देख पाते हैं। अब 2 जून तक हमने प्रेडिक्शन दिया, समय समय पर आगे आने वाले समय का प्रेडिक्शन हम लेकर के आते ही रहेंगे। अब आते हैं उपाय पर। क्या ऐसा उपाय किया जाए जिसके माध्यम से इस देव गुरु बृहस्पति, जो कि देव के स्वरूप माने गए हैं, ईश्वर का पर्याय माने गए हैं, इनका शुभ परिणाम हम तक पहुंच पाए? तो ध्यान दीजिएगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा कहा गया है। अर्थात जहां पर राम का नाम स्मरण होता है, अर्थात जो आपके इष्ट देव हैं, उनके नाम का स्मरण जरूर कीजिएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा। तो इस कलयुग में नाम की बड़ी महत्ता है। आपके इष्ट देव के नाम का स्मरण कीजिए। यकीन मानिए, देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है, कहीं से भी आपके लिए माइनसकारी नहीं है, आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ जल्दबाजी में हमको बड़े डिसीजन से हमको बचना होगा। अपने कुंडली का विश्लेषण करा करके या फिर उस फील्ड के जानकार से आपको जांच परख करा करके आपको कैरियर पे आगे बढ़ने की संभावना बनती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।